जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आएंगे। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब हम चलते हैं कथा की ओर। एक बार एक गांव में एक भला आदमी गरीबी से बहुत दुखी था। यह देखकर एक चोर को उस पर दया आ गई और उस बेरोजगार आदमी के पास गया और बोला, मेरे साथ चलो, चोरी में बहुत धन मिलेगा। आदमी बेकार बैठे बैठे परेशान हो गया था, इसलिए वह उस व्यक्ति चोर के साथ चल चलता। लेकिन समस्या यह थी कि उसे चोरी करनी आती नहीं थी। उसने साथी से कहा, मुझे चोरी करनी तो आती नहीं, फिर कैसे करूंगा? चोर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। अगले दिन दोनों रात के अंधेरे में गांव से दूर एक किसान का पका हुआ खेत काटने पहुंच गए और वह खेत गांव से बहुत दूर था, इसलिए वहां रात में कोई रखवाली के लिए आता जाता नहीं था। लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से उसने अपने नए साथी को खेत की मेड़ पर रखवाली के लिए खड़ा कर दिया और किसी के आने पर आवाज लगाने को कहकर खुद खेत में फसल चोरी करने के लिए पहुंच गए। नए साथी ने थोड़ी ही देर में अपने साथी को आवाज लगा दी, भाई जल्दी उठो, यहां से भाग चलो, खेत का मालिक पास ही खड़ा देख रहा है। चोर ने जैसे ही अपनी साथी की आवाज सुनी, वे फसल काटना छोड़कर उठकर भागने लगे। कुछ दूर जाकर दोनों खड़े हो गए और चोर ने साथी से पूछा, मालिक कहाँ खड़ा था, कैसे देख रहा था? मैं चोर सहजता पूर्वक जवाब दिया। और साथियों, वह चोर बोला, मित्र, ईश्वर हर जगह मौजूद है। इस संसार में जो कुछ भी है उसी का है और वह सब कुछ देख रहा है। मेरी आत्मा ने कहा, ईश्वर यहाँ भी मौजूद है और हमें चोरी करते हुए देख रहा है। इस स्थिति में हमारा भागना ही उचित था। यह सब सुनकर पहले चोर ने हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ईश्वर इस पूरे संसार को एक नजर से सबको देखता है, वही सबका मालिक है। हमें याद रखनी चाहिए कि हम सबको वह ईश्वर देख रहा है। साथियों, वह चोर भी एक बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने चोरी छोड़ दी थी और अपना धंधे में समय व्यतीत करता था और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आपने हमें चोरी के रास्ते से हटा दिया, नहीं तो हम पूरी रात ऐसे ही जंगलों में मारे मारे फिरते थे। अब हम धंधा करते हैं, हमारे पास पैसा भी है और हम अपने रात्रि में अपने घर परिवार के साथ में ही रहते हैं। साथियों, अगर ये कथा आप लोगों को मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी तरह कल फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।